हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं श्रीधर गायकवाड़ स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि डेटा के कौन कौन से टाइप्स होते हैं पाइथन में, और उसमें हमने देखा न्यूमेरिक डेटा, बूलियन डेटा, सेट डेटा, डिक्शनरीज। ये सब हमने अब तक हमारी वीडियोज़ में कवर किया है। और आज हम देखने वाले हैं लिस्ट क्या होते हैं पाइथन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपनी जुपिटर नोटबुक को ओपन की है और उसमें एक फ़ाइल क्रिएट की है। उसका मैं नाम रखने वाला हूँ लिस्ट इन पाइथन। तो दोस्तों, बेसिकली लिस्ट जो होते हैं वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं, यानी कि जिसमें जो आइटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, यानी कि सब ऑर्डर में होते हैं। और आप कोई भी वैरायटी के ऑब्जेक्ट्स उसमें ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप उसमें स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो, आप उसमें फ्लोट्स ऐड कर सकते हो, बूलियन डेटा टाइप ऐड कर सकते हो, या फिर इंटीजर्स ऐड कर सकते हो। लिस्ट में आप सभी प्रकार के डेटा टाइप्स ऐड कर सकते हो और वो म्यूटेबल होता है। अपना जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है, यानी कि हम लिस्ट में के जो एलिमेंट्स है हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको एक यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ, और लिस्ट वन नाम की। मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ, और लिस्ट वन इक्वल टू, और हाँ, लिस्ट जो हम क्रिएट करते हैं वो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अपनी जो लिस्ट होती है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडिया, अपना भारत देश महान। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडिया। उसके बाद मैं एक इंटीजर ऐड करता हूँ 34, और उसके बाद मैं एक सपोज फ्लोट ऐड करता हूँ 56.6, और इफ सपोज मैं यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू ऐड करता हूँ ट्रू। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इस लिस्ट में हर प्रकार का डेटा टाइप यहाँ पे मैंने ऐड किया है। अगर मैं इसका रन करूँ, इसमें मुझे यहाँ पे और एक बार अपने लिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे ये नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं, तो हमारी ये जो लाइन है वो रन नहीं होगी, हमारी लिस्ट है वो नहीं दिखेगी। अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हो मेरी लिस्ट जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप अपनी लिस्ट बना सकते हो। आप इसमें नंबर ऑफ़ आइटम्स ऐड कर सकते हो, इस पर कोई भी पाबंदी नहीं है कि वो सिर्फ लिमिटेशंस नहीं है कि तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर मुझे इस लिस्ट में, इस लिस्ट वन में, मेरी लिस्ट वन में अगर मुझे एंड में, यहाँ पे मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा ट्रू के बाजू में, यहाँ पे अगर मुझे एक आइटम ऐड करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। लिस्ट वन, अपने लिस्ट का नाम डॉट अपेंड ये जो मेथड है इसका यूज़ करके हमें अपने लिस्ट में लास्ट में जो एलिमेंट ऐड करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक सपोज़ एक इंटीजर देता हूँ 12, और मैं इसे रन करता हूँ, और यहाँ पर मुझे फिर से एक बार अपने लिस्ट को प्रिंट करने के लिए उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा और उसे रन करना पड़ेगा। ओके, तो आप देख सकते हो अब हमारी जो लिस्ट थी यहाँ पे, उसमें 12 नाम का एक एलिमेंट, एक ऑब्जेक्ट ऐड हो चुका है। अगर मैं इसमें और एक आइटम ऐड करता हूँ, लिस्ट वन डॉट अपेंड, और पैरेंथेसिस में इफ सपोज मैं लिखता हूँ इंडिया तो लिखा मैंने, यहाँ पे लिखता हूँ सपोज मैं भारत लिखता हूँ, भारत। ओके, ये एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसे रन करूँ, मुझे यहाँ फिर से अपना लिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा और उसे रन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो मेरे लिस्ट में एंड में भारत भी ऐड हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप लिस्ट में नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो। और अगर इफ़ सपोज़ आपको आपके लिस्ट में से लास्ट का एलिमेंट अगर आपको डिलीट करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो आप ऐसे कर सकते हो, डॉट पॉप मेथड। ओके, मैं आपको करके दिखाता हूँ। लिस्ट वन डॉट पॉप, अगर मैं लिखूँ और शिफ्ट एंटर करूँ तो आप देख सकते हो डॉट पॉप ने मेरी लिस्ट में से भारत को डिलीट किया है, और वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि लास्ट का एलिमेंट डॉट भारत मैंने डिलीट किया है। तो आइए देखते हैं इसने सच में डिलीट किया है या नहीं। ओके, अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हो डॉट भारत जो है यहाँ से गायब है, यानी कि डॉट पॉप ने भारत को यहाँ से डिलीट किया है। अपना ऑब्जेक्ट जो भारत था यहाँ पे एंड पे उसे डिलीट किया है। इसी प्रकार से अगर मैं और एक बार डॉट पॉप का यूज़ करूं तो आप देख सकते हो
इसने हमारी जो इस लिस्ट में जो लास्ट का आइटम था 12 उसे भी डिलीट किया। आइए देखते हैं सही में डिलीट किया है या नहीं। ओके, अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हो, हाँ जी, मेरा जो लास्ट का ऑब्जेक्ट था 12 इसने यहाँ से डिलीट किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो कि हम लिस्ट के साथ ऑपरेशंस कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी लिस्ट हो हम इस प्रकार से उस लिस्ट के साथ खेल सकते हैं यानी इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इजीली उसमें से आइटम्स निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे और एक मेथड के बारे में सिखाता हूँ जिससे आप जो अपने लिस्ट में जो आइटम्स है उनको रिवर्स कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। लिस्ट वन डॉट रिवर्स अगर मैं करूँ, शिफ्ट एंटर करके मैं उसे रन करता हूँ और मैं अपनी लिस्ट का नाम यहाँ पे नीचे और एक बार लिख कर उसे रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरी जो लिस्ट है वो रिवर्स हो गई। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो पहले इंडिया था, इंडिया यहाँ पे लास्ट पे आ गया, यहाँ पे 34 सेकंड नंबर पे था और ये सेकंड लास्ट बन गया। तो इस प्रकार से आप अपने लिस्ट को रिवर्स कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने जो आपको मेथड्स बताए हैं उनके नाम आप नोट करके रखिए और उनके यूजेस भी आप नोट करके रखिए। आपको इन फ्यूचर इन मेथड्स को यूज़ करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स है। ओके, अगर मुझे किसी लिस्ट को, यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और सपोज उसका नाम लेता हूँ वैल्यूज़ करके मैं उसका नाम दूंगा और सीक्वेंस में कुछ नंबर्स ऐड करता हूँ 2, 4, 1, 3, 6, 5, 7। ओके, या मैंने 1 2 3 4 5 6 7 तक कुछ नंबर्स इस लिस्ट में ऐड किए हैं। अगर मैं इसे रन करूं और इसे भी रन करूं तो हमारी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ओके, अगर मुझे इसे सॉर्ट करना है, सॉर्ट यानी कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सीक्वेंस में नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे 1 चाहिए पर यहाँ पे 2 है। अगर मुझे इसे सॉर्ट करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। आप वैल्यूज़, मेरे लिस्ट का नाम मैं यहाँ पे पहले लिखूँगा वैल्यूज़ डॉट सॉर्ट, ये मेथड का यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ, डॉट सॉर्ट मेथड का। अगर मैं इसे रन करूँ, मुझे यहाँ पे फिर से एक बार अपने लिस्ट का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा और मैं जैसे ही इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे जो आइटम्स थे इस लिस्ट में वो सीक्वेंस में नहीं थे और रैंडमली कैसे भी मैंने ऐड किए थे। पर आप जैसे ही डॉट सॉर्ट मेथड का यहाँ पे यूज़ करते हो तो आप देख सकते हो कि जो मेरे आइटम्स है वो अभी सीक्वेंस में है। ओके, तो दोस्तों यह था डॉट सॉर्ट मेथड के बारे में। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर मैं आपको और एक बात सिखाने वाला हूँ। अगर मुझे इस लिस्ट में से कोई भी आइटम अगर बाहर निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे इंडेक्सिंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों इफ़ सपोज़ अगर मुझे इस लिस्ट में से कोई एक सिंगल आइटम को बाहर निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो मैं उसके इंडेक्स नंबर्स के हेल्प से मैं इस लिस्ट में जो भी आइटम होगा मैं उसे बाहर निकाल सकता हूँ। दोस्तों पाइथन में इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि हमारे जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है उसकी पोजीशन पाइथन में 0 होती है। हम काउंटिंग जो है पाइथन में 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, 1 जो है, 1 की जो इंडेक्स है यहाँ पे वो 0 है, 2 की है 1, 3 की है 2, 4 की है 3। तो इस प्रकार से पाइथन में जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं यहाँ से इस लिस्ट में से अगर मुझे 5 निकालना है तो इसके इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4 नंबर पे 5 है। ओके, तो मैं अपनी लिस्ट का नाम यहाँ पे लिखूँगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं 0 1 2 3 4 0 हाँ 4 लिखता हूँ तो मेरा आंसर 5 आना चाहिए। तो आप देख सकते हो मेरा 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो क्या है, 5। अगर मुझे 1 को निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा, वैल्यूज़ है ये 1 लिखूँ, 0 लिखूँगा तो मेरा 1 आंसर आएगा, क्योंकि 1 की जो इंडेक्स है वो है 0। इसी प्रकार से निगेटिव इंडेक्सिंग भी होता है पाइथन में, उसके बारे में भी हम इन डिटेल आगे जाके पढ़ने वाले हैं। वो रिवर्स में शुरू होता है, यानी कि -1, 7 की जो रिवर्स इंडेक्सिंग है वो -1 है, 6 की -2, 5 की -3। अगर यहाँ पे हम रिवर्स इंडेक्सिंग करते हैं, यानी कि निगेटिव में अगर हम डिजिट्स देते हैं तो हम लास्ट के एलिमेंट्स से नंबर्स निकाल सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे 7 को निकालना है
इस लिस्ट में से 7 को निकालना है। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे -1 लिखूँगा। -1 जो है 7 की इंडेक्स है, और 0 1 2 3 4 5 6 6 भी 7 की इंडेक्स है। 6 और -1 7 के इंडेक्स है। यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा आंसर आया 7। इसी प्रकार से मैं अगर पॉजिटिव इंडेक्स देता हूँ, यानी कि 6 अगर मैं दूँ, तो आप देख सकते हो 7 यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इंडेक्स का यूज़ करके हमने कैसे लिस्ट में से एलिमेंट्स को बाहर निकाले। ओके, तो दोस्तों ये था सीक्वेंस डेटा टाइप का लिस्ट टाइप पाइथन में, जो आज हमने देखा। बहुत ही सिंपल है। लिस्ट क्या होता है, एक ऑर्डर डेटा सेट होता है, उसमें सभी आइटम्स सीक्वेंस में होते हैं, यानी कि हम सीक्वेंस में रख सकते हैं, सीक्वेंस में नहीं होंगे तो भी चलेगा। हम उसको अपने अलग अलग मेथड्स से उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उस सीक्वेंस में सही सीक्वेंस में उसको लगा सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं डॉट रिवर्स मेथड से, या फिर उसको इफ़ सपोज़ हमें कोई एलिमेंट नहीं चाहिए तो हम डॉट पॉप मेथड से जो भी लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसे हम डिलीट कर सकते हैं, या फिर हमें अगर लास्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना हो तो हम डॉट अपेंड से ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लिस्ट पर कई सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, और भी कुछ मेथड्स है, लेकिन मैं अभी उससे आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि उससे आपको कंफ्यूज होगा। अभी और बहुत कुछ है लिस्ट में सीखने के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप सभी को वो सिखाता जाऊंगा। फिलहाल आप यही याद रखिएगा कि लिस्ट जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, यानी कि हम उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। इफ़ सपोज़ आपको कोई एलिमेंट को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यूज़, ये मेरी लिस्ट है, यहाँ पे मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अगर आपको आपके लिस्ट में कोई भी एलिमेंट को चेंज करना हो तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। यहाँ पे एक वैल्यूज़ नाम की लिस्ट मैंने क्रिएट की थी। अगर मुझे यहाँ पे ये 1 जो है इसके जगह पे अगर मुझे कुछ दूसरा आइटम ऐड करना हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो फ्लोट हो, इंटीजर हो, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। मैं अपने लिस्ट का नाम यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यूज़, और जिस भी पोजीशन पे मुझे वो नया आइटम चेंज करना है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 के जगह पे वो आइटम को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं उस आइटम की इंडेक्स नंबर यहाँ पे डालूंगा। सब अभी 1 की इंडेक्स नंबर मैंने आपको बताया था, पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, और जो फर्स्ट वाला होता है उसका इंडेक्स 0 होता है। अगर मैं इसको वैल्यूज़ यहाँ पे मैं 0 इंडेक्स पास करता हूँ इस ब्रैकेट में, और इक्वल टू करके मैं वहाँ पे मुझे इंडिया लिखना है, फर्स्ट में इंडिया लिखना है। और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ शिफ्ट एंटर दबा के, और फिर से मुझे यहाँ पे अपने लिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा, रन कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी जो लिस्ट है वो मॉडिफाई हो चुकी है, यानी कि मैंने यहाँ पे 1 की जगह पे इंडिया डाला है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि लिस्ट जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, यानी कि उसके आइटम्स के साथ आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसके आइटम्स में आप चेंजेस कर सकते हो लिस्ट में। तो दोस्तों ये था हमारा लिस्ट का वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए